हेलो गाइस, जोहार। आज मैं आप लोगों को कोलकाता के आगे की जर्नी दिखाऊंगी। सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग रेलवे स्टेशन से निकल के बगल के ही बस स्टैंड में बस बैठ गए मार्केट जाने के लिए। हम लोग बस में बैठने वाले पहले थे। हम लोग कोलकाता आए हैं। हावड़ा में है, हावड़ा में हावड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बस एकदम ही खाली है। वहाँ का बस का एक बात था, एकदम इतना खाली खाली बस कि आदमी गद्दा लगा के भी सो जाए। और गर्मी ज़्यादा थी, देखते ही देखते चुस्की वाला भी आ गया लेकिन लिए नहीं। ये हावड़ा ब्रिज का सीन है जो काफ़ी अच्छा था। मैंने तो पहली बार ही देखा था। लेकिन वहाँ के ड्राइवर्स ना बहुत रश ड्राइविंग करते हैं, इतनी ट्रैफिक में भी। हम लोगों का बस का कम से कम दो दो बार एक्सीडेंट होते होते बचा। इतना ट्रैफिक में भी इतना रश ड्राइविंग करना क्या ज़रूरी है। जैसे देख सकते हैं आप कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। इस ट्रैफिक के कारण से हम लोग कम से कम 1.5 घंटे इस ट्रैफिक में गर्मी में फंसे रहे। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी था। ट्रैफिक से निकलने के बाद हम लोग डायरेक्ट मार्केट आए। ये मार्केट का नाम भूल ही गए थे। काफ़ी अच्छा सामान था, सस्ता था, कहीं कहीं महंगा था। वो आपके बार्गेनिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितने का सामान कितना सस्ता ले सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो शॉपकीपर से दुकानदार थे एकदम ही रूड थे। हमारे यहाँ के शॉपकीपर से एकदम अलग। उन लोगों का कहना था कि अगर हम कुछ ले नहीं रहे तो खड़ा होके देख भी नहीं सकते, और एक जन ले रहे हैं तो एक ही जन दुकान में खड़ा हो। अरे भाई, हम लोग ग्रुप में आए हैं तो ग्रुप में ही खड़े रहेंगे ना। लेकिन उन लोग एकदम अजीब सा करने लगते थे, नहीं नहीं हमारे यहाँ खड़ा होने का ज़रूरत नहीं, चलो हटो चलो हटो। और इतना भीड़ भाड़ के बीच में अगर हम थक जा रहे थे तो बैठने के लिए मतलब एक होता है ना इंसानियत के नाते कि मैडम आप बैठ जाओ, नहीं, खड़े खड़े होकर करो। अगर आप उस दुकान से कुछ खरीद रहे हैं तो ठीक, अगर सामान उठा के देख लिया और आप चले गए, नहीं लिए, तो मानो वो दुकानदार आपको गाली दे दे के बोल बोल के एकदम पीछे ही पड़ जाएगा कि मेरा सामान ख़राब कर दिया। अगर लेना नहीं था तो क्यों आए, क्यों खड़े हुए, सिर्फ भीड़ लगाने के लिए आते हैं, ऐसे आते हैं वैसे आते हैं। मेरे लिए तो एकदम ट्रेजिडिक एक्सपीरियंस था ये कि यहाँ के दुकानदार ऐसे कैसे हो सकते हैं यार। एकदम दुकानदार तो पोलाइट होते हैं ना। और यहाँ हम खड़े होकर इसलिए देख रहे थे क्योंकि जो छत से वो प्लास्टिक पन्नियाँ लगी हुई है ना, वहाँ से पानी गिर रही थी, मेरे ऊपर भी गिर गया था। लेकिन वो सब साइड देखिए कितने सारे सामान थे, कुर्तीज़ थे, रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने के लिए बहुत सारे चीज़ थी। अच्छी अच्छी भी थी, काफ़ी महंगी भी थी, लेकिन आप बार्गेनिंग कैसे करते हैं उस पे डिपेंड करता है। मैं तो पूरा थक गई थी। एक तो बेवकूफ़ के जैसा हाई हील पहन के मैं चली गई क्योंकि पहली बार बाहर जा रही थी, अंदाज़ा नहीं था इतना चलना पड़ेगा, इतना गर्मी होगा। इसलिए बाकी सब तो आप देख ही सकते हैं, सारे के सारे कंफर्टेबल होके आए थे। मैं ही हीरोइन बन के गई थी, मेरा पैर का बुरा हाल हो गया था। और ये शॉपिंग करके हम दोबारा बस में चढ़ गए। यहाँ का बस रुकता नहीं है, दौड़ दौड़ के चढ़ना पड़ता है। मतलब स्टॉप आया, चलती गाड़ी में सिर्फ स्लो होता है, कूद जाओ, कूद सके तो कूद जाओ। और लो ये हम रूम भी आ गए। मेरी सीनियर की जो बहन थी उसकी उसी का रूम था, 4 लड़की मिलके रहती है। आप ये ड्रेस देख सकते हैं, इतनी भारी गर्मी में मैं ये पहन के गई थी। और बालों का कंडीशन देखो, झाड़ू बन चुके थे। तो इनफैक्ट मैं फ्रेश होके नहा के चली आई थी क्योंकि मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और यहाँ पे हम सब मिलके अपने अपने सामान दिखा रहे थे कि क्या लिए क्या नहीं लिए, कौन सा सामान कितने में पड़ा। वहाँ जाके शॉपिंग करते करते हमारे पास एक्स्ट्रा एक थैला भी आ गया।
या मैं भी अपना सामान दिखा रही थी और बाकी समेट के रख रही थी, क्योंकि मार्केट में ठीक से समेट नहीं पाए थे। और यहाँ मैं एक्सपर्ट बन के हेयर मास्क के फ़ायदे बता रही थी कि हेयर मास्क लगाने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, आप लोगों को लेना चाहिए था। लेकिन हाँ, वहाँ पे हेयर मास्क सस्ते मिल रहे थे, लेकिन क्वालिटी का बता नहीं सकते, क्योंकि यूज़ अभी तक किए नहीं है। पता नहीं, आप लोग बताइएगा हाँ, कि उस तरह सस्ता मिलने वाला जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसकी क्वालिटी कैसी होती है। और यहाँ सब उठ के अपने अपने रास्ते में चले गए, नहा के सब कोई बैठ गए थे, खाने का इंतज़ार कर रहे थे। हमें इतना भूख लगा था कि हमारे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बचा था। सब कोई लेटे हुए थे एकदम, देख ही सकते हैं यहाँ सब कोई लेटा हुआ है थक थक के। मैं यहाँ लेटी हुई रिकॉर्ड भी कर रही थी। और फिर खाना खा के हम सब लेट गए। ये देख के नहीं लग रहा है कि हम लोग नानी घर आए हुए हैं। जैसे बचपन में गर्मी छुट्टियों में सारे कोई नानी घर जाते थे और नानी इसी तरह बेड लगा के हम लोग सब भाई बहन इसी तरह सोते थे, बिल्कुल वैसे ही याद आ गया। और रात में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कौन मतलब कितने बजे उठना है, कितने बजे ट्रेन है। तो मैं यहाँ 3 बजे उठ के सबसे पहले रेडी हो गई थी नहा के, क्योंकि हॉस्टल लाइफ जैसा था, एक ही बाथरूम, इतनी सारी लड़कियाँ, लेट लगता है, इसीलिए मैं सबसे पहले नहा गई। देख रहे हैं आप सबको लाइन लगाया हुआ है। और बेड देख सकते हैं हम लोगों का कितना लंबा चौड़ा था। यहाँ मैं रेडी होने के लिए बैठी थी। शक्ल देख सकते हैं, मतलब एक ही दिन में डार्क सर्कल्स आ गए ठीक से नहीं सोने के कारण से। और यहाँ दीदी नया कुर्ती लेके मुझे पूछ रही थी कुर्ती कैसा है, लेकिन कुर्ती का मटेरियल काफ़ी अच्छा था, कपड़ा काफ़ी अच्छा था। सब अपना अपना जुगाड़ करके आए थे, कौन दिन क्या पहनेंगे नहीं पहनेंगे। मैं तो सोच के नहीं आई थी कि रुकना भी पड़ेगा एक रात, इसीलिए बहुत ही एक ही ड्रेस में आ गई थी। ये जो आप देख रहे हैं कि मैं पहनी हुई हूँ, ये मार्केट में ही लिए थे। इसी को रात में पहन के सोए और इसी को पहन के अभी धनबाद के लिए निकलेंगे ट्रेन में बैठ के झल्ली की तरह। और ये मुझे बहुत नींद आ रहा था, एकदम इतना नींद थी क्या बोले। और ये मैं पैर के छाले दिखा रही थी जो सैंडल पहनने के कारण से आ गया था। बहुत ही दर्द कर रहा था, बहुत फोड़ा जैसा हो गया था एकदम। और यहाँ उसकी बहन मुझे कॉफ़ी बना के देती है, क्योंकि मैंने ही कहा था कि मुझे नींद आ रही है, कॉफ़ी या चाय मिलेगा तो दे दो। तो उसके पास कॉफ़ी पड़ी हुई थी, वो कॉफ़ी बना के मुझे ला के दी बड़े से कप में। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मुझे सुबह का सुबह चाय या कॉफ़ी से करना पसंद है, नहीं तो मेरा पूरा दिन आलसियों की तरह बीतता है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी और कमेंट भी, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इतना बड़ा कप में कॉफ़ी पीने के बाद भी मेरा नींद हटा नहीं था, क्योंकि हम लोग रात में लगभग 12, साढ़े 11, 12 बजे सोए थे और 3 बजे उठे हैं। और वहाँ से बस स्टैंड 15 मिनट की दूरी पे था। हम लोगों ने बस स्टैंड में बस में बैठ के देख ही सकते हैं सबका चेहरा कैसे मतलब स्वेलिंग है, कॉफ़ीनेस आ गया है, खास करके मेरा। मैं तो पता नहीं मैं क्यों इसमें भिखारी जैसे दिख रही हूँ। सब ठीक ठाक ही देख रहे हैं, जैसे लग रहा है मैं बस सो के उठ के आ गई हूँ। तो वहाँ के आदमी सोते नहीं है लगता है, क्योंकि 12 बजे तक तो सब जाग ही रहते हैं और 2 बजे के बाद गाड़ी चलना स्टार्ट हो गया, आदमी रोड पे दिखने स्टार्ट हो गए। क्या बड़े शहरों का पता नहीं इन लोग नींद पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारे छोटे शहरों में, गांव में ठीक है यार, लोग प्रॉपर 8 से 10 घंटे की नींद लेते हैं, इसीलिए स्वस्थ रहते हैं। और ये वापस हावड़ा ब्रिज देखो कितना शांत है सुबह सुबह, मगर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा रात भर। और ये उसकी बहन हमारे लिए टिकट ले रही थी। बेचारी का 9 बजे कॉलेज था, लेकिन हमें छोड़ने के लिए स्टेशन आई थी। क्यों? क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म मालूम नहीं था कि कौन से प्लेटफॉर्म में हमारा ट्रेन खड़ा होगा, टिकट काउंटर भी मालूम नहीं था, इसीलिए वो साथ में आई है। और दीदी लोग यहाँ कुछ गप कर रहे थे। यार मैं भिखारी जैसा दिख रही हूँ। ये मेरा दिन का पहला चाय कॉफ़ी के बाद।
अभी 4 घंटे के रास्ते में मैं अभी कितनी सारा कॉफ़ी या चाय पीऊँगी पता नहीं। चाय पीते-पीते मैं देख रही थी, एक लेमन टी भी बीच में पिया था, लेमन टी से मुझे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और मैं यहाँ अपने आप को देख-देख के इरिटेट होके मैं सोची चोटी ही बाँध लेती हूँ। पहले तो लगा कि खुला बाल कर लूँ, लेकिन जो भी बचे-कुचे बाल थे मेरे सिर में, वो भी उड़ जाते हैं। इसीलिए सोचा कि नहीं चलो छोड़ो, चोटी ही कर लेती हूँ। चोटी ही कर रहा था। कि मुझे तो एक बार में लगा कि खुला बाल रख लूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने कहा नहीं, बांध लो। और चोटी बांधने के बाद थोड़ा बहुत रील बनाए, नहीं ये स्टोरी बनानी है, स्टोरी डालने के लिए बना रहे थे। रील हम जल्दी बनाते नहीं हैं। ये फिर हमारा ट्रेन चल गया था, पता नहीं कौन सा स्टेशन पहुँचे थे। ट्रेन काफ़ी स्पीड था, हम थोड़ा स्लो करके ही दिखा रहे हैं। हम लोग लेडीज़ कंपार्टमेंट में बैठे थे, ये मेरा एक और चाय। हाँ, तो हम लोग लेडीज़ कंपार्टमेंट में बैठे थे इस बार, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रहा होगा आपको बोगी में। ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है, लेकिन दुर्गापुर पहुँचते-पहुँचते आधी बोगी खाली हो गई थी और आधी आसनसोल में। ये आसनसोल में मैंने ये नाश्ता और चाय लिया था, बहुत ज़ोर से भूख लग गया था। तब तक 9 भी बज गए थे और 1.5 घंटा बाकी था हमें धनबाद पहुँचने में। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, इसीलिए मैंने शटर गिरा दिया था कांच वाला। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। नदी में बहुत ज़्यादा उफान था, लेकिन इसे देख के लग नहीं रहा है, लेकिन बहाव था। किनारों को देख के लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बहाव है। पता नहीं कौन सा ब्रिज था, अगर आप जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में कह दीजिएगा। आसनसोल और धनबाद के बीच के रास्ते में हम लोग ये थोड़ा सा रील बना रहे थे, देख लीजिए। कोई था नहीं, एकदम आसनसोल आते आते पूरा बोगी खाली, मतलब हम 5 और एक आंटी थी और एक लड़की थी, मतलब हम पूरा बोगी में साथ थे। यही करते करते हम धनबाद स्टेशन पहुंच गए, लेकिन इतना बारिश हो रहा था कि हम सोच रहे थे कैसे जाएंगे। और मैं तो मतलब अपने रूम पहुंचने के बाद, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मुझे घर के लिए भी निकलना था, क्योंकि उस दिन जितिया का फास्टिंग था ना। अगर जो झारखंड बिहार से होंगे उनको मालूम होगा कि जितिया क्या होता है। और यहाँ भी मैं कंफ्यूज कि निकलना किधर से है, पता नहीं, नींद पूरा नहीं हुआ था इसलिए क्या, या मैं बैग अच्छे से फिर से दिख रही हूँ, बता दीजिए। यहाँ इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी कि सबने सोचा कि खड़े होकर कुछ चाय और चिप्स वगैरह खा लेते हैं, ले लेते हैं, इसीलिए सबको यहाँ खड़ा हो गया था कि 10 मिनट रुक के देखते हैं, बारिश कम होता है तो हम लोग निकलेंगे। इतना तेज़ बारिश है ना, बारिश नहीं भी रुकेगा फिर भी मुझे घर के लिए निकलना पड़ेगा। स्कूटी है मेरे पास, भीगते हुए जाएंगे। बारिश रुक गया और ये दीदी लोग जा रही है, उन लोग जूता पहने काफ़ी कंफर्टेबली और जल्दी जल्दी जा रही, मैं ही नहीं चल पा रही थी। अब ब्लॉग मेरा यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।